સૌને નમન। कच्छी जैन समाज के परिवार के सुविधापूर्ण अच्छी तरह रोटी कपड़ा और मकान से अपना जीवन अच्छी तरह यापन कर सके, इसलिए जैन समाज के हितचिंतक और दानेश्वरी और विचारक आगेवानों ने कच्छी जैन फाउंडेशन संस्था का निर्माण किया। इस संस्था ने और केवीओ महाजन ने समाज के लिए बहुत योजनाएं जैसी कि आवास योजना, कम कीमत के फ्लैट का वितरण करना, मेडिकल क्षेत्र लोगों को सहयोग देना, शैक्षणिक क्षेत्र बहुविध अभ्यास के लिए सहकार देना, कच्छी समाज को ज़रूरियातमंदों को ब्याज के बिना लोन देना, इस तरह समाज ने बहुत सी लोकहितार्थ योजनाएं शुरू की है। कोरोना ग्रस्त कच्छी जैन समाज के लिए आर्थिक ज़रूरियातमंदों के लिए मदद कर रहे हैं। दिव्यांगों को जीवन जरूरियात की वस्तुओं का किट का भी वितरण कर रहे हैं। कुदरती आपत्ति दुष्काल के संकट में आम जनता के जानवरों की घास चारे की बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। 2019 में जब भी हमारी पंचगिनी में स्थिरता थी, तभी कच्छी जैन फाउंडेशन ने समाज उत्कर्ष और मानवता की बहुविध प्रवृत्तियों से हमको अवगत कराया था। जो भी इस कच्छी जैन फाउंडेशन और केवीओ महाजन की ओर से जो मानवता की प्रवृत्तियां चल रही है, उस सब अग्रसर महानुभाव कार्यकरों को इस संदेश के माध्यम से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति में और भी विकास करते रहो। ऐसी शुभ भावना और आशीर्वाद के साथ आज के विश्व पर्यावरण के यूट्यूब के संदेश को उन्हीं को समर्पित करते हैं। लॉकडाउन से मुक्ति सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। सज्जनों, कोरोना काल से शुरू हुआ हमारा यह काउंसलिंग प्रवचन अभियान को ज़बरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी को लिंक भेजना भूल जाए तो उनका संदेश आता है कि आज हमें आपका प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिला। दर्शकों की ओर से हमें बहुत प्यार, इज्जत, खुशी और सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आज का हमारा वक्तव्य, आज का संदेश आज के दिन 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिन के बारे में है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अर्थात युवानी, धन संपत्ति, सत्ता से मिली शक्ति और अविवेकता, इन्हीं चारे में से कोई एक अवगुण आदमी में आ जाए तो भी अनर्थ हो जाता है। तो यह चार एक ही मनुष्य में इकट्ठे हो तो कितना महा अनर्थ होता है। कोरोना काल और विश्व पर्यावरण दिन के संदर्भ में उक्त श्लोक बिल्कुल सही है। वैश्विक महामारी कोरोना के मानव जात पर आक्रमण से महासत्ताएं भी आहत हो चुकी है। भारतवर्ष सहित महासत्ताएं अब लॉकडाउन क्रमशः समाप्त कर रही है।
लेकिन आम जनता की कसौटी तो अब ही शुरू होगी। संस्कृत सुभाषितकार ने मनुष्य के स्वभाव को 3 हिस्सों में बांटा है। एक बुद्धिमान, जो और ठोकर खाता है और खुद उसकी ठोकर में से सीख लेता है। दूसरा सामान्य, जो खुद ठोकर खाता है और बाद में संभलता है। और तीसरा मूर्ख, जो बार बार ठोकर खाने पर भी नहीं संभलता है। संसार में तीसरे हिस्से वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं और समस्या भी यहाँ से शुरू होती है। अभी सरकार श्री ने लॉकडाउन खत्म करके क्रमशः सामान्य तौर पे जनजीवन शुरू किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। उनके पास युवानी है, धन संपत्ति है, सत्ता का अधिकार है और अविवेकता है। उसका इस्तेमाल करके जो सरकार श्री ने छूट दी है, उनका गैर जिम्मेदारी से फ़ायदा उठाएंगे। याद रखो, मुक्ति सरकार श्री ने दी है, कोरोना ने नहीं। क्या लॉकडाउन के दौरान हमारा जीवन बिना मौज शौक किए नहीं चलता था? जरा आप देखिए तो सही कि मजदूर लोग कितने दुखी थे। पैसे नहीं थे, भूख और प्यास से तड़प रहे थे, पैदल जा रहे थे और अपना दम तोड़ रहे थे। और हम सब ने कोरोना का लॉकडाउन पसार कर लिया, लेकिन हमने क्या सीख ली? फिर से खाना पीना, मौज मज़ा। अरे कोरोना लॉकडाउन में हमने देखा कि प्यासी लोग कैसे तड़प रहे थे, तंबाकू के आदी लोग कैसे छटपटा रहे थे, लेकिन बिना शराब तंबाकू से भी गुजारा हो गया ने। हमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बिना भी चला। गंगा नदी की सफाई के लिए करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट था और गंगा नदी 1 पैसे के बिना शुद्ध हो गई। हिमालय पर्वतमाला कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे दिखाई देने लगी। बाजारू खुराक न खाने से लोगों की सेहत अच्छी हो गई। शराब, तंबाकू, गुटखा न मिलने से लोगों की तंदुरुस्ती और मनदुरुस्ती अच्छी हो गई। पर्यावरण सिर्फ प्रकृति के पंच तत्व जल, वायु, आकाश, अग्नि और तेज से ही नहीं जुड़ा होता है। वह प्रकृति के पंच तत्व से बने इंसान और जीव मात्र से जुड़ा होता है। आज विश्व पर्यावरण दिन है। आओ हम सब मिलकर अपना नैतिक लॉकडाउन बनाए रखें। बाहर का न खाए, घर पे पकाया खाए, शुद्ध सात्विक भोजन ले, शाम ढलने से पहले खा ले, मास्क, मुँह पत्ती का इस्तेमाल कायमी तौर पे करे, तेल, पेट्रोल, डीजल की बचत करे और हाँ, व्यसन बिल्कुल छोड़ दे। WHO ने प्रमाणित किया है कि हर साल तंबाकू और शराब की वजह से करीब 8 मिलियन लोग यानी कि 80 लाख लोग मरते हैं। यह आंकड़े गूगल और विकिपीडिया पर उपलब्ध है। इन मरने वालों में परोक्ष धूम्रपान, पैसिव स्मोकिंग के भोग बने लोग भी आ जाते हैं। आप सब अपना जीवन कोरोना मुक्त करना चाहते हो तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ। पेट्रोल का उपयोग कम करेंगे तो सांस से जुड़ी तकलीफें, सर्दी, जुकाम, दम, अस्थमा दूर होगा। व्यसन का त्याग करेंगे तो शारीरिक मानसिक रूप से और मजबूत बनोगे। और याद रखो,
आप पर्यावरण के ही एक हिस्से है। हवा, पेड़, पौधे अपने शुद्ध स्वरूप में आएंगे और पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि WHO और विश्व पर्यावरण विभाग एक ऐसा कानून पारित करे कि हर साल एक सप्ताह पूरा विश्व लॉकडाउन मनाए। आज ये बात असंभवित लगती है, लेकिन भविष्य में ऐसा कानून जरूर आएगा। सज्जनों, आपके पास युवानी है, धन संपत्ति है, सत्ता है, उसका सदुपयोग करें। जनता के लिए और आपके लिए लॉकडाउन की मुक्ति में निरंकुश न बनिए, क्योंकि लॉकडाउन से मुक्ति सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। जय हो। पर्यावरणीय सुरक्षा संकल्प ले। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध बने।